गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th लेसन फर्स्ट सेशन 4। इससे पहले वाले सेशन में अपन ने प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, उनके दुष्परिणाम और उसके उपचार पढ़े थे। आज अपन थोड़ा सा मानव स्वास्थ्य के ऊपर जल का क्या इफेक्ट होता है, पानी का क्या इफेक्ट होता है, उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। पानी जो है आपको पता है 70% अर्थ यानी कि पृथ्वी पर पानी है, लगभग 3/4 भाग। लेकिन पीने के लिए जो पानी है वो काफी कम मात्रा में, अगर एक कल्पना करें बाल्टी भर के पानी है तो केवल टीस्पून पानी जो है वही केवल पेयजल के रूप में है। आप सबको पता है कि जल है तो कल है ना, जल के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। दैनिक जीवन में पानी से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं अपन, भोजन संबंधी सारे कार्य, कृषि संबंधी, पेयजल के रूप में, दैनिक कार्यों की निवृत्ति के रूप में, सिंचाई के रूप में, यानी कि बिना जल से हमारे मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आपके इसमें सिलेबस में है कि जल जो है वो किस प्रकार से पीना चाहिए, जल का हमारे शरीर पर क्या क्या उपयोग है और गंदा जल पीने से हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्परिणाम मिलते हैं। तो इसको अपन थोड़ा सा देखेंगे कि पीने योग्य जल में क्या क्या निम्न गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो पानी, आंखों की विजिबिलिटी जो होती है, यानी कि आंखों से देखने पर पानी गंदा नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो अपने को नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, फिर भी आंखों से दिखने वाले कण या वनस्पति किसी भी प्रकार का पेयजल में नहीं होना चाहिए। हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। उसके लिए आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन वगैरह जनरली मिलाई जाती है। KMnO4 मिलाया जाता है जनरली जल को शुद्ध करने के लिए, जिसको लाल दवा भी कहा जाता है। तीसरा है जल का pH जो है वो संतुलित होना चाहिए, नहीं तो जल ज्यादा अम्लीय होना चाहिए और नहीं ज्यादा जल क्षारीय होना चाहिए। जल में गुलित ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, यानी कि BOD जो होता है आपका, बायोमास ऑक्सीजन जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जिस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म जीवों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और वो जल जो है वो अशुद्ध जल या अपशिष्ट जल या गंदा जल माना जाता है। तो आपके क्वेश्चंस भी आता है कि पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए 2 नंबर में, तो हमको ये चारों गुण आने चाहिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जल का हमारे शरीर पर क्या क्या उपयोग है और क्या क्या प्रभाव डालता है जल हमारे शरीर पर। तो शरीर की समस्त उपापचय, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो सारी क्रियाएं जो होती है वो जल के द्वारा संपादित होती है। बिना जल के हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की, नहीं तो भोजन का पाचन होगा, नहीं आपके पाचक तत्व जो पोषक पदार्थ है वो अन्य कोशिकाओं तक पहुंचेंगे, नहीं अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बिना जल की सहायता से शरीर से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा है आपका अपशिष्ट और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक करता है, वो मल और मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, तेल ग्रंथियों से जो स्प्रीट होता है तेल, उसके द्वारा, यानी कि मेन मल मूत्र और पसीने के द्वारा जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया है, वो सब आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अगर अपन किसी प्रकार की कोई दवाई लेते हैं तो उसका भी जो विषैले कण होते हैं वो भी मल की सहायता से, मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। पर्याप्त जल की मात्रा होने से चुस्ती व ऊर्जा बनी रहती है। आप देखो जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतनी ज्यादा हमारे शरीर पर चमक रहती है, हमारे शरीर का एनर्जी लेवल जो होता है वो हाई रहता है, क्योंकि उसमें विशेष प्रकार के सोडियम और इसके लवण होते हैं, वो हमारे शरीर की कोशिका को स्फीत और बनाने में सहायक करते हैं और एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। अतः कम से कम वयस्क मनुष्य को लगभग 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में जल की मात्रा नियत बनी रहे और डिहाइड्रेशन नहीं होवे। शरीर में रेशों की मात्रा कायम रहती। फाइबर्स, अपन ने संतुलित भोजन में रफेस पढ़ा था छोटी क्लासों में, तो वो जो होता है वो पाचक शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन शरीर में भोजन के पाचन को सहायक बनाता है, इजी बनाता है। तो उसमें जो फाइबर्स और रेशों की मात्रा है वो बन रहती है। आप देखो तरबूज 95% तक उसमें पानी होता है और उसमें फाइबर की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। फिर है अनावश्यक जो आपकी वसा है उसका जमाव नहीं होता, एक्स्ट्रा फैट जिसको अपन कहते हैं कि जो अनावश्यक आपके वसा है उसका भी जमाव नहीं होता है। ज्यादा पानी पिएंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो आपके ज्यादा बढ़ेगी और जितना भी फैट है वो रिड्यूस होगा और पसीने के तौर पर बाहर निकलेगा। हम एक्सरसाइज करते हैं है ना, तो उसमें फैट बर्न होती है, वो कैसे होती है, पसीने के रूप में बाहर आती है, तो ये भी है। फिर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पानी को पीने से हमारे किडनी में जो है वो इफेक्ट, जो जहरीले पदार्थ है वो किडनी को इफेक्ट करते हैं, लीवर को इफेक्ट करते हैं। ज्यादा पानी पिएंगे तो हमारा लीवर जो है, हमारी किडनी जो है वो क्या रहेगी,
स्वस्थ रहेगी, अच्छे से प्रॉपर काम करेगी। नहीं तो कम पानी पीने से जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में जो वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसमें जहरीले पदार्थ वापस रीअब्जॉर्ब होकर पुनः अवशोषित होकर शरीर के अंदर चले जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां पोज करते हैं। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है एलर्जी, अस्थमा और संक्रमण की आशंका कम रहती है। अभी भी आप देखो रिसेंट में कोरोना चल रहा है और कह रहे हैं कि बार बार गला सूखा नहीं रहे, बार बार पानी पिए, ताकि उसके अंदर अगर कोई वायरस या सूक्ष्म जीव ने प्रवेश किया है तो वो शरीर से बाहर कर दिया जाए, या उसकी जो काम करने की क्षमता है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एलर्जी, अस्थमा की बीमारियां हमको कम होगी। पथरी का खतरा कम होता है। स्टोन फॉर्मेशन जो होता है जनरली पत्तेदार सब्जियां खाने से या कैल्शियम से, विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट विशेष प्रकार के आपके कैल्शियम के और फास्फोरस के लवणों के जमने से पथरी बनती है। स्टोन जो बनता है, ज्यादा पानी पिएंगे तो स्टोन अगर छोटा बनेगा भी सही तो यूरिन के द्वारा क्या होगा, शरीर से बाहर कर दिया जाएगा, तो लगभग संभावना कम हो जाती है पथरी होने की। अब हमने ये पढ़ा कि जल में क्या गुण होने चाहिए, हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगी है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि जल के दुष्परिणाम क्या होते हैं, कौन सा जल, गंदे जल के हमारे शरीर पर क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो जितने भी आपने सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग या अमीबा है, जनरली विब्रियो कोलोरी जो कि हैजा फैलाता है, हैजा पैचिस आसानी से नहीं होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है, उल्टी दस्त नहीं होती है पानी पीने से, और जो गंदे पानी के साथ हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीवों ने प्रवेश किया है, वो सूक्ष्म जीव जो है वो गंदा पानी नहीं पिएंगे तो सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं करेंगे और आसानी से हमको ये बीमारियां नहीं होगी। नेक्स्ट वायरल संक्रमण जो है वो भी नहीं होगा, जैसे हेपेटाइटिस, कोलेरा, पीलिया। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना लीवर अच्छा काम करेगा और उतनी ज्यादा किडनी अच्छा काम करेगी और पीलिया रोग की संभावना, पीलिया जो होता है वो आपके जनरली लीवर को इफेक्ट करता है और ये आपके शरीर में जो जहरीले पदार्थ बनते हैं यूरिया वगैरह, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट है नारू रोग। ये हमारे राजस्थान में एक महामारी के रूप में फैला था नारू रोग। इसका जो रोग संचरण होता है वो होता है कृमि से होता है। उस कृमि का नाम है ड्रैकनकुलस मैंडियसिस। ये इसका जूलॉजिकल नेम है। इसमें आपकी जीनस और स्पीशीज आती है, दोनों के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है। तो जब कभी आप किसी भी का वनस्पति का जूलॉजिकल नेम लिखते हैं, बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम, तो उसके नीचे अपन क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। स्पीशीज को अलग और जीनस को, वंश और जाति को अलग अलग प्रकार से अपन उसको अंडरलाइन करेंगे। जब राजस्थान में नारू रोग बहुत फैला था, उसमें जो मादा नारू कृमि होती है वो अपने अंडे जो होती है वो पर जीवी में देती है, पानी में जनरली दिए जाते हैं और वो अंडे गंदे पानी के साथ में जब मानव शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसमें से लार्वा निकलते हैं और वो हमारे पैर के निचले हिस्से में ऐसा व्हाइट बाल के आकार का एक नारू कृमि निकलता है। जब बहुत ज्यादा तौर पर राजस्थान में नारू रोग फैला था तो 2000 में एक कार्यक्रम चलाया गया, नारू उन्मूलन कार्यक्रम। उन्मूलन यानी हटाना। उसके बाद से राजस्थान में अभी वर्तमान में एक भी नारू रोग जो रोगी है उसका अपने को किसी प्रकार का कोई भी डेटा नहीं मिला है। मतलब कि राजस्थान पूर्णतया से नारू रोग से उन्मूलित हो गया है। इस प्रकार आज हमने देखा आज के सेशंस में कि जल जो है वो किस प्रकार से पीने योग्य जल की विशेषताएं, शरीर को कैसे इफेक्ट करता है और गंदे पानी पीने से हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।